जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अभिन्न हिस्सा है। हाल ही में न्यायालय ने आदेश दिया है कि कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे भारत में स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। अदालत ने इसे 3 मेन आर्टिकल से जोड़ा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ अब सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का हिस्सा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, अगर स्कूल में सैनिटरी प्रोडक्ट्स की कमी है तो गर्ल्स बॉयज के बराबर शिक्षा में भाग नहीं ले पाती, जो समानता का उल्लंघन है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, बेसिक हाइजीन न होने की वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनके शिक्षा के फंडामेंटल राइट का हनन होता है। अदालत के निर्देशानुसार हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और क्लीन टॉयलेट्स, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स और पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था जरूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। देखिए, फरवरी के माह के कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं, जिनमें 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखो, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर करना है और इस बीमारी से होने वाली मौतों को कम करना है। 2025 से और 2027 तक की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यह थीम पीपल सेंटर्ड कैंसर केयर पर जोर देती है। अच्छा, ये कैंसर होता क्या है? व्हाट इज कैंसर? तो देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर सेल्स असामान्य रूप से और बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं तो वे कैंसर का रूप ले लेते हैं। अगर इसका पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इलाज बहुत आसान और सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला स्टेट गुजरात बना है। भारत 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात 42.583 गीगावाट कैपेसिटी के साथ भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी का 16.5% हिस्सा अकेले गुजरात से आता है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्क खावड़ा गुजरात में है। इसकी लोकेशन रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। इसकी स्पेशलिटी 30 गीगावाट से अधिक क्षमता वाला दुनिया का सबसे लार्ज हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। इसका एरिया 72,600 हेक्टेयर में फैला है, जो पेरिस शहर के आकार से भी बड़ा है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट विंड एनर्जी के मामले में कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है। राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। प्रमुख नदियां यहाँ पर साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और माही नदी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध नृत्य देखो, यहाँ के गरबा है और डांडिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य
देवव्रत। यहाँ पर विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। देखिए, फाइनेंस कमीशन को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स शेयरिंग के लिए बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन यह बताता है कि सेंटर द्वारा लिए गए टैक्स का कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। 16th फाइनेंस कमीशन को देखते हैं, इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। अच्छा, इसका टोटल टाइम पीरियड 2026 से 2031 तक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइनेंस कमीशन देखो क्या है, ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। इसका काम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स रेवेन्यू के शेयर को डिसाइड करना है। 5 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, मोल्ट बुक एक नया AI बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां केवल AI एजेंट्स आपस में बातचीत करते हैं। ये प्लेटफॉर्म दिखने में रेडिट जैसा है, लेकिन इसमें केवल AI एजेंट्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड्स और बोर्ड से ही रजिस्टर है। पोस्ट, कमेंट और अपवोट कर सकते हैं। ह्यूमंस यहाँ केवल ऑब्जर्वर हैं। यह प्लेटफॉर्म एजेंटिक AI पर आधारित है, जहां बोर्ड्स मशीन टू मशीन इंटरेक्शन के जरिए बिना डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन बातचीत होती है। देखिए, यह वर्क कैसे करता है, जैसे हम फेसबुक या रेडिट चलाते हैं वैसे ये AI बोर्ड्स या अपनी कम्युनिटी बनाते हैं जिन्हें सब मोड्स कहा जाता है। ये बोर्ड्स कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि APIs के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ 50 लाख से ज्यादा AI एजेंट्स जुड़ चुके हैं और लाखों पोस्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्वैश से। अनाहत सिंह स्क्वैश से संबंधित है। अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन USA में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता है। स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का आयोजन स्क्वैश ऑन फायर द्वारा किया जाता है। उन्होंने यह करियर का PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है। अनाहत सिंह फाइनल में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को हराया है। इस जीत के साथ अनाहत सिंह वर्ल्ड की टॉप 20 रैंकिंग में आ गई हैं। उनकी एज केवल 17 साल की हैं, जो दिल्ली से हैं। देखिए, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन क्या होता है? मैन एंड वुमेन के प्रोफेशनल स्क्वैश की गवर्निंग बॉडी है। इसकी फाउंडेशन 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ किस प्रतिशत तक घटाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18% तक। देखिए, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। इससे पहले अगस्त 2025 में भारत पर टैरिफ 25% और 50% किया गया था। इसका कारण रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट बताया गया था। देखिए, व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ? ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है? तो जब दो देश आपस में यह समझौता करते हैं कि अगर आप हमारे सामान पर टैक्स कम करेंगे तो बदले में हम भी आपके सामान पर टैक्स कम करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कैसे लगाया था। देखिए, अगस्त से पहले 2025 में भारतीय वस्तुओं पर US का बेस टैरिफ 25% था। अगस्त 2025 में US ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था। टोटल टैरिफ 50% कर दिया था। फरवरी 2026 में अभी लेटेस्ट डिसीजन में टोटल टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के। देखिए, भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। 9 फरवरी 2025 को बी बैट करेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है मणिपुर में। 12 फरवरी को
2026 को राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। मणिपुर में भाजपा सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। मणिपुर में कुल विधानसभा सीटें 60 हैं और बहुमत का आंकड़ा 31 है। देखो मणिपुर के बारे में जानते हैं। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह जी हैं और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है। यहाँ की प्रमुख झील लोकटक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यंत्रा इंडिया लिमिटेड को। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मतलब है कि यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिलने से सरकारी कंपनियों को 500 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के करने की वित्तीय स्वायत्तता होती है। यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर स्थित एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। यह बख्तरबंद वाहनों, तोपखाने और गोला बारूद का निर्माण करती है। हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन कौन सी हैं? MIL, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, AVNL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, IOL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हेरोफ को किस संगठन के द्वारा समर्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बलूच लिबरेशन आर्मी। देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा संचालित ऑपरेशन हेरोफ का उद्देश्य पाकिस्तानी सुरक्षा और प्रशासनिक संरचनाओं पर दबाव डालना है। इसे बलूचिस्तान के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला है। यह बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से चले संघर्ष का हिस्सा है। इस ऑपरेशन के तहत सेना की चौकियों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। यह संगठन अलग देश की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। इस तरीके से बच्चों हमने आज के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारी क्लास सुबह 6:30 बजे आ जाती है। अच्छा, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सी नई पहल लखपति दीदी कार्यक्रम के लिए तहत शुरू की गई है? ऑप्शन है महिला उद्यमी योजना, सीमार्ट, ग्रामीण महिला शक्ति या आत्मनिर्भर नारी केंद्र। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों पढ़ते रहें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।